हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल अध्यापक अकेडमी पर, जहां हम करें सीटेट सितंबर एसएसटी पेपर 2 की प्रिपरेशन। तो फ्रेंड्स, ये हमारा वीडियो ज्योग्राफी क्लास 6 चैप्टर सेकंड पर रहेगा, जिसका नाम है अक्षांश और देशांतर। इसमें जानेंगे हम कि ग्लोब को कितने भागों में बांटा गया है और पृथ्वी पर किस प्रकार के ताप पाए जाते हैं, और देशांतर और अक्षांश ये किस तरह से हमारी सहायता करते हैं। और इससे चैप्टर से सीटेट में ज़रूर क्वेश्चन हर बार पूछा जाता है। तो चलिए देखते हैं। फर्स्ट है, व्हाट इज़ अ ग्लोब। तो फ्रेंड्स, ग्लोब पृथ्वी का एक छोटा गोलाकार मॉडल है। यह हमें पृथ्वी के वास्तविक आकार, महाद्वीप, महासागर और स्थानों की स्थिति के समझने में सहायता करता है। ग्लोब पृथ्वी की तरह ही गोल होता है और पृथ्वी के घूमने के दिखाने के लिए इसके बीच में एक काल्पनिक रेखा दिखाई जाती है, जिसे एक्सिस कहते हैं। क्या कहते हैं फ्रेंड्स? एक्सिस। अब देखते हैं पृथ्वी का अक्ष क्या होता है। पृथ्वी काल्पनिक रेखा पर घूमती है, जिसे अक्ष कहते हैं। यह अक्ष पृथ्वी के उत्तर ध्रुव और दक्षिण ध्रुव से होकर गुजरता है। इस तरह से होता है फ्रेंड्स। आपने देखा होगा कभी ग्लोब, तो यहाँ इस तरह से लगा रहता है। तो इसे क्या कहते हैं? काल्पनिक रेखा अक्ष, ताकि पृथ्वी हमें घूमती हुई नजर आए। पृथ्वी अपने अक्ष पर पश्चिम से पूर्व की दिशा में घूमती है। इंपॉर्टेंट लाइन है, आप इसे याद रखिएगा, क्योंकि हमारा सीटेट सारा फैक्ट के ऊपर होता है, तो हमें इसमें याद ही रख करना पड़ेगा, और कोई हमारे पास कोई रास्ता है नहीं। तो पृथ्वी का एक चक्कर पूरा करने में 24 घंटे लगते हैं। तो फ्रेंड्स, जैसे कि मैं बता रहा था, पृथ्वी को कई तापों में बांटा गया है। इसका ये डायग्राम है। अभी जब हम इसके बारे में बात करेंगे तो हम समझाएंगे डायग्राम। अब देखते हैं अक्षांश और देशांतर क्या होता है। तो फ्रेंड्स, अक्षांश वह काल्पनिक वृत्ताकार रेखाएं जो पृथ्वी पर पूर्व से पश्चिम की दिशा की ओर खींची जाती है। ठीक है, जैसे ये रहा हमारा अक्षांश, ये, और ये है हमारा देशांतर। ये लैटिट्यूड, ये हमारा विषुवत रेखा होती है। इसके पास पास जो रेखाएं खींची जाती हैं उन्हें क्या कहते हैं? अक्षांश। ये रेखाएं भूमध्य रेखा के समांतर होती हैं। भूमध्य रेखा सबसे बड़ा अक्षांश है। अक्षांश किसी स्थान की स्थिति उत्तर या दक्षिण बताता है, तो अक्षांश हमारी स्थिति बताने में सहायता करता है। भूमध्य रेखा क्या होती है? अभी मैंने बताया, इसे 0 डिग्री या विषुवत वृत्त भी कहते हैं। भूमध्य रेखा पृथ्वी को 2 भागों पर बांटती है। इसका मान 0 अक्षांश होता है। इसके उत्तर में उत्तरी गोलार्ध और दक्षिण में दक्षिणी गोलार्ध होता है। प्रमुख अक्षांश देखते हैं। भूमध्य रेखा हमारी 0 डिग्री पर है। कर्क 23.5 उत्तर में, मकर रेखा 23.5 दक्षिण में, अंटार्कटिक वृत्त 66.5 उत्तर में, और आर्कटिक वृत्त 66.5 उत्तर में, और अंटार्कटिक वृत्त 66.5 दक्षिण में। देखते हैं इसे डायग्राम की सहायता से। ये फ्रेंड्स हमारा डायग्राम है। देखिए, ये थी हमारी विषुवत रेखा, इसे भूमध्य रेखा भी कहते हैं। ये ग्लोब को 2 भागों में बांटती है। फिर अगर हम इधर चलें, तो ये हमारी 23.5 उत्तर में हमारी कर्क रेखा होती है, और 23.5 दक्षिण में मकर रेखा होती है। तो कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच जो स्थान पड़ता है उसे क्या कहते हैं फ्रेंड्स? उसे उष्णकटिबंध कहते हैं। तो ये ताप के आधार पर बांटा गया है, और इस कर्क रेखा के उधर जो होता है उसे उत्तरी शीतोष्ण कटिबंध है, और उसके लास्ट में हमारा होता है उत्तर शीत कटिबंध। तो ये इस तरह से डायग्राम था। आगे देखते हैं। अब इसी के बारे में बात करते हैं कि पृथ्वी के उष्मा कटिबंध क्या होते हैं। तो उष्ण कटिबंध कौन सा होता है? मैंने बताया था, कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच का जो क्षेत्र है
यहाँ सूर्य की किरणें लगभग सीधी पड़ती है, इसलिए पृथ्वी का सबसे गर्म। अब शीतोष्ण, यह उष्णकटिबंधीय और ध्रुवीय क्षेत्रों के बीच में होता है। यहाँ तापमान मध्यम रहता है। अब नेक्स्ट हमारा शीत कटिबंध। तो यह ध्रुवों के पास स्थित क्षेत्र है। यहाँ बहुत अधिक ठंड पड़ती है क्योंकि सूर्य की किरणें यहाँ पर तिरछी पड़ती है। अभी अब अक्षांश पढ़ा था, अब देशांतर पढ़ते हैं। तो फ्रेंड्स, देशांतर मान लीजिए एक ग्लोब है, इसकी जो ऐसे लंबी लंबी जो रेखाएं खींची होती हैं उन्हें हम देशांतर कहते हैं। और तो देशांतर भी काल्पनिक अर्धवृत्ताकार रेखाएं जो उत्तरी ध्रुव से दक्षिण ध्रुव की ओर जाती है। इस तरह से उत्तरी ध्रुव से दक्षिण ध्रुव की ओर जाती है। ये पृथ्वी पर किसी स्थान का पूर्व या पश्चिम से स्थान बताती है। तो देशांतर कहाँ बताती है? पूर्व पश्चिम से। और हमारी अक्षांश कहाँ बताती है? उत्तर और दक्षिण में। तो सभी देशांतर रेखाएं ध्रुवों पर मिल जाती हैं। तो सारी ये रेखाएं इधर ध्रुव पे जो होती हैं हमारी, यहाँ मिल जाती हैं। आगे देखते हैं। प्रधान मध्याह्न रेखाएं। 0 डिग्री देशांतर को प्रधान मध्याह्न रेखा कहते हैं। ये इंग्लैंड की ग्रीनविच से होकर गुजरती है। इसके आधार पर समय की गणना की जाती है। आप इसे यहाँ पे याद रखिएगा। लोकल टाइम देखते हैं। पृथ्वी 24 घंटे में 360 डिग्री घूमती है, इसलिए एक देशांतर घूमने में 4 घंटे 4 मिनट लगते हैं। पूर्व दिशा में समय आगे होता है और पश्चिम दिशा में समय पीछे होता है। तो फ्रेंड्स, इस फैक्ट्स को भी आप याद रखिएगा कि पूर्व दिशा की ओर बढ़ते हैं तो समय आगे बढ़ता रहता है, और पश्चिम दिशा में जाते हैं तो समय में बदलाव होता है, कम होता है। अब इसके एमसीक्यू देखते हैं जल्दी जल्दी। पृथ्वी का मॉडल क्या कहलाता है? तो आंसर रहेगा मैं ऑप्शन नंबर बी, ग्लोब। भूमध्य रेखा का मान क्या है? ऑप्शन नंबर सी, 0 डिग्री। पृथ्वी को 2 बराबर भागों में कौन बांटता है? तो फ्रेंड्स, इक्वेटर भूमध्य रेखा है। आगे देखते हैं। प्रधान मध्याह्न रेखा कहाँ से गुजरती है? आंसर ऑप्शन नंबर बी, ग्रीनविच। एक देशांतर कितने समय के बराबर होता है? ऑप्शन नंबर बी, 4 मिनट। सबसे बड़ा अक्षांश कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए, इक्वेटर। उष्णकटिबंधीय कहाँ स्थित है? ऑप्शन नंबर बी, ट्रॉपिकल ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। आगे बढ़ते हैं। पृथ्वी अपने अक्ष पर एक चक्कर कितने समय में पूरा करती है? ऑप्शन नंबर बी, 24 आवर्स। तो फ्रेंड्स, ये था हमारा NCERT क्लास 6 चैप्टर 2 के नोट्स। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना ना भूलें और लाइक कमेंट ज़रूर करें। धन्यवाद।